हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? वापस बोलो। आवाज आती है? शिवोहम। हाँ लग रहा है थोड़ा यहाँ मौसम बिगड़ रहा, आंधी आने वाली स्थिति चल रही है यहाँ। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही था ना? हाँ शिवोहम। अच्छा, इसमें कल क्या सुनाया था? बहुत अच्छी बात है। और क्या सूत्र था कल का? योग समाधि के बारे में और कौन बताएंगे, क्या सुनाया था? हाँ ये बड़ी गुड बात है। अच्छा, ज्यों का त्यों विषय की याद क्यों नहीं रहता भाई? कल का यही तो विषय था। सत्य को जानने से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। तो सत्य को जानने से ही दुखों की निवृत्ति क्यों होती, यही तो कल का विषय था मुख्य। हाँ तो वैसे देखा जाए तो साधकों को सचमुच में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट नहीं रहेंगे तो सच्ची बात है, उनकी जो निष्ठा है, उनका लक्ष्य जो है, उनका जो साधन भजन है, उसमें शायद थोड़ी कमी रह सकती है। क्या निर्णय निकला था फिर कल? हाँ बस, अविद्यक है अर्थात अविद्या से आरोपित है। वास्तव में देखा जाए तो दुखों की सत्ता ही नहीं है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके दुखों की सृष्टि कर लेते हैं। वास्तव में दुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प होता नहीं, फिर भी हम सर्प की कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसे ही वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी हम क्या कर लेते हैं? दुखों की सृष्टि कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? हाँ, दुखों की सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये दुखों की जो सृष्टि है, ये समझदारी से है या ना समझी से है? ना समझी से है। वास्तव में हमने केवल और केवल मात्र अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके, संतों को, सत्संग को, शास्त्र को, साधन भजन को महत्व न दे करके, ब्रह्म विचार आदि को महत्व न दे करके ही हम क्या करते हैं?
अरे हाँ, दुखी हो जाते हैं, दुखों की सृष्टि कर लेते हैं, दुखों की कल्पना कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो जैसे कोई रस्सी में सर्प की कल्पना करता है, कोई माला की कल्पना करता है, कोई दरार की कल्पना करता है, ऐसे अद्वितीय आत्म तत्व में, परमात्मा तत्व में, जिनमें जिस प्रकार के संस्कार वासना आसक्ति महत्व बुद्धि होती है, उसी प्रकार की प्राय जीव मात्र कल्पना कर लेते हैं। तो देखो, कल्पना जो होती है वो कल्पना कभी सत्य नहीं होती है, कल्पना कल्पना ही होती है। और जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक वही कल्पना अपने को सुखी दुखी करती रहती हैं। आ गया समझ में? तो वैसे देखा जाए तो सिद्धांत तो यही है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस जगह पर सत्य को जानने से पहले थोड़ा असत्य के बारे में अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो वस्तु है ही नहीं, न श्रुति से सिद्ध होती है, न युक्ति से सिद्ध होती है, न अनुभूति से सिद्ध होती है, वही वस्तु प्राणी मात्र के हृदय में बैठी हुई, खोपड़े पर बैठी हुई है, और रात दिन इसी के पीछे पागल होकर के संसार अरण्य में भटक रहे हैं। तो जब तक हम असत पदार्थों का असली स्वरूप नहीं समझेंगे, असत पदार्थों की असलियत नहीं जानेंगे, तब तक दुखों से छुटकारा प्राप्त होने वाला वास्तव में है नहीं। हाँ चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा रहस्य और बता देते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि हम इन समस्त दुखों को अविद्यक समझेंगे, तब ही हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म ज्ञान की ओर होगी, ब्रह्म विद्या की ओर होगी। और यदि हम दुखों को अविद्यक न समझ करके सत्य समझेंगे, तो कभी भी ब्रह्म विद्या की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी नहीं। हाँ, इसका रहस्य थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। ये विषय क्लियर है ना? जैसे रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है, यदि हम इसको सच्चा समझेंगे तो डंडा लेने के लिए दौड़ेंगे, और सच्चा नहीं समझेंगे तो विचार करेंगे, प्रकाश आदि करके देखेंगे भाई सर्प है भी या नहीं, हम ऐसे ही नहीं डर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वेदांत विचार की ओर जो प्रवृत्ति होती है, वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति उनकी ही होती है तो सचमुच में समस्त दुखों को अविद्यक समझते हैं। क्या समझते हैं? तो ये कहने का मतलब हमारी जो स्वतः प्रवृत्ति होती है उसका हेतु बताया गया है, उसके लिए संकेत किया गया है। स्वाभाविक रूप से जीव मात्र की जो प्रवृत्ति होती है वह सत्य की ओर ही होती है, मिथ्या की ओर प्रवृत्ति होती नहीं। तो जब इस समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को हम मिथ्या समझेंगे, अविद्यक समझेंगे, तो फिर कहने का मतलब कर्म धन भोग की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, बल्कि कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति से जो हम अनादिकाल से भटक रहे हैं उसके कारण का अन्वेषण करके फिर उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, इसी के ऊपर अपन विचार करेंगे, इसी पर हम ध्यान देंगे। क्या रहस्य निकला यहाँ पर? क्या बात हुई, कोई बोल नहीं रहे? बोलो।
बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। देखो यहाँ पर संकेत करने जा रहे हैं। यहाँ पर दुख जो अविद्यक बताया गया है, तो क्या दुख अविद्यक है तो बाकी समस्त नाम और पात्मक प्रपंच सत्य है क्या? हाँ, तो स्वाभाविक रूप से ये संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र जो है जिस प्रकार का निश्चय करते हैं, उसी प्रकार की उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति हुआ करती। तो यहाँ पर हमें समझना यह है कि परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, वो सारे के सारे पदार्थ क्या है? वो झूठे हैं। क्या है? हाँ, अपने को अविद्यक का मतलब तो हालांकि साधक लोग समझ ही गए, अविद्यक का मतलब होता है विद्या से आरोपित है, वास्तव में वो है नहीं, ऐसे ही उनकी प्रतीति मात्र होती है। तो ये सारा का सारा संसार ही झूठा है, तो बताओ ये शरीर सच्चा है क्या? अरे जब शरीर सच्चा नहीं तो शरीर के जितने भी धर्म आदि हैं वो सत्य हैं क्या? अरे जब शरीर ही सत्य नहीं है तो फिर शरीर के जितने भी नाते रिश्ते संबंध या जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे अविद्यक ही हैं, अर्थात सारे के सारे झूठे ही हैं। सचमुच में इनमें सत्य कुछ भी है ही। तो देखो यदि हम इस संसार को झूठा समझेंगे तो सच्ची बात यह स्वतः ही हमारी प्रवृत्ति परमात्मा की ओर हो जाएगी, और संसार को सत्य समझेंगे तो हमारी स्वतः प्रवृत्ति किसकी ओर होगी? संसार की ओर ही होगी। हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस वस्तु को सत्य समझते हैं, हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी उसी ओर होती हैं। जैसे किसी को भूख लग रही हो, तो बताओ, कागज के ऊपर पकवानों के चित्र बने हुए हैं, उसको खाने की ओर प्रवृत्ति होगी, अथवा भले ही 7 दिन की सूखी रोटी हो उसकी ओर प्रवृत्ति होगी? किस ओर होगी? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्र, कागज पर जो चित्र बने हुए हैं ये सारे के सारे झूठे हैं, और ये 7 दिन की रोटी भले ही कैसी भी क्यों न हो, परंतु यह सत्य है। तो स्वाभाविक है, हम जिसको सत्य समझते हैं उस ओर हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाती है, और जिसको हम झूठा समझते हैं उसकी ओर प्रवृत्ति हमारी चाह करके भी होती ही। आ रहा है समझ में? हाँ, इस रहस्य को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। यदि इस जगह गड़बड़ हो गई तो समझो सदा सदा के लिए गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पर यदि गड़बड़ निकल गई तो सचमुच में वो कहीं अटकेंगे नहीं, इधर उधर तो सचमुच में कभी होने वाले वह है ही नहीं। आ गए हैं समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए इस जगह पर बहुत अधिक मंथन करना होता, बारंबार इसी का जो अभ्यास करवाया जा रहा है, इसीलिए करवाया जा रहा है कि अनादिकाल का जो अपना अभ्यास है, ये इंद्रिय जन्य या संसार के प्रति सत्यत्व आदि जो बुद्धि है, हमें इनको केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही हम सत्य समझ करके इनकी ओर प्रवृत्त निवर्त होते रहते हैं। तो अनादि काल से हम जिनको सत्य प्रिय रमणीय समझते आ रहे हैं, एकाएक यदि कोई कह दे कि ये सत्य नहीं, प्रिय नहीं, रमणीय नहीं, तो कहने का मतलब बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। लोग एकाएक मानने को तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, मानने को तैयार क्यों नहीं होते, क्या कारण है? बिल्कुल ठीक है, एक कारण तो ये हो गया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। देखो क्या होता है, परमात्मा का तो कभी अनुभव किया ही नहीं,
इसलिए परमात्मा आनंद रूप ऐसा हम सुन भी लेते हैं, परंतु हमारी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। और संसार के लिए हम सुन लेते हैं कि ये दुख रूप है, परंतु हम अनादिकाल से संसार के भोग पदार्थों को अनुभव करके अच्छी तरह से बैठे हुए हैं कि वास्तव में इन संसार के भोग पदार्थों में बड़ा मजा आता है। ये कहते हैं ना संसार दुख रूप है, ये तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। तो बताओ एकाएक ये बात मानी जा सकती है क्या? नहीं मानी जा सकती ना। हाँ, तो यहाँ पर विशेष रूप से ये रहस्य समझ लेना है कि अनादिकाल से ये मन और इंद्रियां क्या करते आ रहे हैं? अरे अपने को धोखा देते आ रहे हैं, अपने को धोखे में रख रहे हैं। ये वास्तव में जो आनंद रूप है ही नहीं, उनको ये आनंद रूप बता देती हैं, जो सत्य है उसको सत्य बता देती हैं। कुल मिलाकर के चार प्रकार की कार्य विद्या का जो वर्णन किया गया, तो ये कार्य विद्या जो है अनित्य में नित्य की बुद्धि करवा देती हैं, असुचि को पवित्र बता देती हैं, दुख को सुख बता देती हैं, और अनात्मा को आत्मा रूप से कथन कर देती हैं। तो बताओ ये अनादिकाल का जो अपना अभ्यास बैठा हुआ इंद्रिय जन्य सुखों के तो अभ्यासी हम हो रखे हैं। बताओ एकाएक संसार के पदार्थ दुख रूप है मानने के लिए तैयार होगा कोई? हाँ, थोड़ी बहुत संत महापुरुषों में श्रद्धा होती है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हाँ भाई संसार के पदार्थ सचमुच में दुख रूप है। परंतु थोड़ी देर बाद में क्या होगा? अरे संसार के घर में आकर के जैसे ही स्नान करते हैं वो सारा का सारा वैराग्य पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो जब तक हम दृढ़ता से स्वीकार नहीं करेंगे परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है दुख स्वरूप है, तब तक सच्ची बात यह है कि हमारी न तो सत्संग की ओर प्रवृत्ति होगी न ब्रह्म विद्या की ओर होगी। हाँ, यदि किसी की थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होती दिखेगी तो केवल मात्र मनोरंजन के लिए होगी। किसके लिए होगी? हाँ, मनोरंजन के लिए होगी। वास्तव में और किसी प्रकार से प्रवृत्ति होगी नहीं। कहने का मतलब उनका कोई लौकिक व्यवहारिक जो स्वार्थ है ना वो सिद्ध होता होगा तो इस तरफ प्रवृत्त होते हुए दिखाई देंगे, वरना वास्तव में इस ओर प्रवृत्त हुए होंगे? हाँ, नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई ये संत महात्मा तो कहीं जाते इनको तो भेंट वगैरह मिल जाती, खाने को भी अच्छा मिलता, इसलिए तो इस ओर जाते, हमारे को कोई फायदा नहीं, हम क्यों फालतू परेशान हो। होता नहीं ऐसे? हाँ, तो ऐसा संकेत से समझ लेना चाहिए कोई स्वार्थ होगा तो ये साधन भजन की ओर सत्संग की ओर, वो भी विशेष रूप से नहीं, बातें चित्ते करने के लिए, समय पास करने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए भले ही प्रवृत्त होते हुए दिखाई देंगे, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि कोई प्रवृत्त हो, ऐसा बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल होती है। हर किसी के वश की बात नहीं है कि वह ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त हो जाए। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं करना है। अनंत जन्मों से ये इंद्रिय जन्य सुखों के जो हम अभ्यासी हो गए हैं, इस जगह पर अच्छी तरह से विचार करके या ऐसा समझना चाहिए एडी से लेकर के चोटी तक का पसीना एक करके हमें इन पदार्थों को दुख रूप समझना होगा, अनित्य समझना होगा, अपवित्र समझना होगा, अनात्मा समझना होगा। अरे इनको झूठा समझना होगा। जिस दिन हम झूठा जानने में सफल हो जाएंगे उसी दिन सचमुच में हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या की ओर हो जाएगी, हम सत्संग को महत्व दे देंगे। शायद ऐसे समझ में आया होगा। जैसे पानी को कहीं पर हम गिराते हैं तो जिस तरफ ढलान होता है उसी तरफ पानी बह करके चला जाता है, तो ऐसे ही हम जिसको सत्य समझते हैं, वास्तव में सच्ची बात यह है कि हम जिसको सत्य समझते हैं वह किसी भी क्रियाकारक फल से बाधित तो होता ही नहीं। जैसे आंख बंद करने देने से प्रकाश मिटता नहीं है, तलवार मारने से आकाश कटता नहीं, ऐसे ही बुद्धि जिसको सत्य जान लेती है वह किसी क्रियाकारक फल से बाधित कभी होता ही नहीं। तो सचमुच में हम जब तक परमात्मा को सत्य नहीं समझ लेंगे तब तक परमात्मा को जानने की ओर प्रवृत्ति होगी नहीं, या संसार को जब तक झूठा समझ नहीं लेंगे तब तक वैराग्य होने वाला
वास्तव में है ही नहीं। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आ गया तो समझो सचमुच में अपनी साधना प्रारंभ हो गई। और ये समझ में नहीं आया तो सच्ची बात, अभी तक हम मौज मस्ती कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक हम सत्संगी नहीं है। ये तो हम किसी न किसी को धोखा देने के लिए पाखंड कर रहे हैं। सचमुच में जिस दिन सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, उस दिन बात कुछ और हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से साइकोलॉजी बताई गई है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम जिसको सत्य समझ लेते हैं उस और हमारी प्रवृत्ति स्वतः होती है। जैसे दर्पण के अंतर्गत हम अपने मुख को देखते जाते हैं और फिर तिलक करते हैं, तो कांच में जो दिखाई देता है उसको करते हैं, या अपने इधर इस तरफ जो मुंह उसके मस्तिष्क है उसके तिलक लगाते हैं। आ गया समझ में? स्वाभाविक है ये। अच्छा, 5 रुपए का नोट कहीं पर दिखाई दे और एक 2,000 रुपए का नोट भी दिखाई दे, परंतु पता चल जाए ये 2,000 रुपए का नोट जो ये तो झूठा है और 5 रुपए का जो नोट है ये सच्चा है। अब बताओ, 2,000 रुपए का नोट उठाने के लिए दौड़ोगे या 5 रुपए का नोट उठाने के लिए दौड़ोगे? और ये तो 2,000 का तो बहुत ज्यादा ना। 5-5 के नोट तो 400 तब जाकर के उनकी बराबर होगा, वो लेने से तो बात अलग हो जाएगी, फिर क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, क्या बात है, 2,000 रुपए की से कुछ भी फायदा नहीं होता, उसे कुछ भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो देखो, ये स्वाभाविक है, सत्य की ओर प्रवृत्ति स्वतः हुआ करती है। ये जीव मात्र अनादि काल से सत्य की खोज में ही लगा हुआ है, परंतु कहने का मतलब ये मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, अविद्या के वशीभूत होकर के, ये कहने का मतलब जो असत है, जड़ है, दुख है, उन वस्तुओं को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके पागल हो रहा, यही गड़बड़ घोटाला अनादि काल से इसको जन्म मरण की श्रृंखला में भटका रहा है। आ गया समझ में? अब इसी का किसी को शंका हो तो कोई बोल सकते हैं। हाँ, बस इसी का मंथन करते पहले। सत्य क्या है इसका पता लगाने से पहले जो झूठ है उनका अच्छी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए कि ये झूठे हैं। क्योंकि झूठे को हम झूठा जानेंगे तो निश्चित रूप से झूठे से वैराग्य हो जाएगा। और जब तक झूठे से वैराग्य नहीं होता है, तब तक सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल असत्य है, बात सही है। बात यह है कि आत्मा सच्चिदानंद रूप है, इसलिए आत्मा को किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। और अनात्मा जो है ये तो बंध्या पुत्र के समान है, रज्जु सर्पवत है। तो न तो ज्ञान की आवश्यकता आत्मा को होती है, न अनात्मा को होती है। अनात्मा को न तो बंधन से मुक्त होने की इच्छा होती है और न सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है। होता क्या है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये सारा गड़बड़ घोटाला किसमें है? मन के अंतर्गत ही तो है। हाँ, वास्तव में आत्मा अनात्मा में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। आत्मा चेतन है और अनात्मा जड़ है।
जो जड़ है उसमें क्या गड़बड़ घोटाला होगा, और जो चेतन है स्वयं प्रकाश, वहां तो विद्या है ही नहीं। तो ये सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाला होता है ये मन का ही होता है, मन की मान्यता का होता है। तो ये चितोपाधिक जो चैतन्य होता है यही अपने को बंधन में समझता है, और यही साधन भजन करके अपने को मुक्त होने की कल्पना कर लेता है। हाँ शिवोम बोल। हाँ शिवोहम। अनात्मा कहते हैं। अच्छा कोई बताओ भाई, किसको कहते हैं अनात्मा? क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो असत जड़ दुख द्वैत रूप हो उसको कहते हैं अनात्मा। तो अनात्मा का ये स्वरूप हो गया, और अनात्मा का वर्णन अभी कर ही दिया। देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि ये सब अनात्मा ही है। आत्मा कहते हैं त्रिकालवादी तुम सत्य तुम, जिसका तीन काल में बाद न हो उसको सत्य कहते हैं। अलुप्त प्रकाश को चित्त कहते हैं। जो प्रेम का विषय हो उसे आनंद कहते हैं। तो जो सत हो, जो चित्त हो, जो आनंद रूप हो उसे आत्मा कहते हैं। और जो सत्यचित आनंद रूप नहीं हो उसको अनात्मा कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सबसे अधिक विवेक की ही आवश्यकता होती है, कि हम आत्मा को आत्मा समझे, अनात्मा को अनात्मा समझे। ऐसा समझ लेना चाहिए हम आत्मा और अनात्मा के बीच में खड़े हैं। यदि हम अनात्मा की ओर मुख करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा की ओर से पुट हो जाएगी, और आत्मा की ओर मुख करेंगे तो अनात्म पदार्थों को क्या लग जाएगी। बस बात इतनी सी है। अब हम किसको महत्व देते हैं, किसकी ओर चलते हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो तो सत्य बात। यदि नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? भाई बिनु भक्ति न हो, बिना भाई की तो भक्ति कुछ होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। क्या हुआ पहला नंबर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई। हाँ सही है। देखो होता क्या है कि आपको शायद दृष्टा दृश्य की प्रक्रिया भी बताई हुई, कारण कार्य की भी प्रक्रिया बताई हुई। और वैसे हम सब समझते हैं कि LKG के अंतर्गत बैठ करके हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब UKG में बैठ गए तो फिर LKG छूटेगी या नहीं छूटेगी? UKG का सहारा लेने पर LKG का त्याग होता। जैसे छठी कक्षा में बैठने पर पांचवी का त्याग होता है, या पांचवी में बैठ करके छठी का त्याग होता, चौथी का होगा। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये बंधन की जो श्रृंखला है, देह से लेकर के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, ये बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। तो एकाएक कहने का मतलब इन अनात्म पदार्थों का त्याग नहीं होता। अतः हमारे महापुरुषों ने एक कला लगाई, एक युक्ति लगाई, और धीरे धीरे करके साधकों को उस ओर प्रवृत्त करने के लिए संकेत किया। देखो ये देह जो है, देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी, आत्मा है बुद्धि जब पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को जो मैं मेरा मानता समझो, उन्होंने करोड़ों गायों का वध कर दिया। ऐसा पाप होता है, इसलिए तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम इस शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करो। और फिर इनके लिए अकर्ता व्यागम दोष, कर्त प्रणाश आदि बहुत सारे दोष है जो उपस्थित हो जाते हैं, जिनकी चर्चा काफी समय से हम करते ही आ रहे हैं। ज्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए बताते नहीं है, क्योंकि समस्त साधकों को ध्यान इतना बताए कि क्या करना। तो यदि कोई शरीर को ही आत्मा समझ ले, तो कहने का मतलब व्यवहारिक सत्ता में जो कहते हैं ना, पहले किए हुए कर्मों का फल यहाँ पर भुगत रहे हैं,
और यहाँ पर जो करेंगे इसका आगे भुगतेंगे। बताओ यदि शरीर को ही आत्मा समझ ले तो बताओ पहले किए हुए कर्मों का फल अब भुगतना और अब किए हुए का आगे भुगतना, ये हो जाएगा, निराकरण खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्रम क्रम से साधकों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले वो साकाचंद्र न्याय कहते हैं ना, उस दृष्टांत के अनुसार इनको सत्य का साक्षात्कार करवाते हैं। तो उत्तम जिज्ञासु होता उनके लिए ज्यादा गड़बड़ घोटाले की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए तो डायरेक्ट तत्वमसि महावाक्य के श्रवण करने मात्र से वो कृतार्थ हो जाता है। जैसे उसके लिए थोड़ा बाद में समझाएंगे, अभी वो बहुत ऊंची कक्षा। तो क्या होता है, जैसे दृष्टांत देकर के समझा देते हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को कोई चंद्र दर्शन करना चाहता है तो ऊपर देखते ही चंद्र दर्शन हो जाता है या नहीं हो जाता है? परंतु किनको होता है? जिनके नेत्र, क्या हो, अरे जिनके नेत्र बिल्कुल ठीक हो, वह जैसे ही आकाश में देखेंगे, कोई अनजान भी हो तो उनको कह सकते देखो आकाश गंगा में हंसे की आकृति का जो सबसे चमकीला दिखाई देता है उसका नाम चंद्रमा है। तो बताओ ऊपर देखते ही चंद्र दर्शन हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ वो तो आंख बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाएगा। परंतु यहाँ थोड़ा विचार करो, जो युवा है जिसकी आंख स्वस्थ है वह तो देख लेगा, परंतु जो 70-75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति वो चंद्र दर्शन करना चाहता है तो बताओ वह एकाएक चंद्र दर्शन कर लेगा क्या? तो फिर उसके लिए युक्ति लगाई जाती, उनको कहते देखो आपको ये सामने जो नीम का वृक्ष दिखाई दे रहा है, नीम का वृक्ष खड़ा ये दिखाई दे रहा है या नहीं? तो कहेगा भाई ये तो मेरे को आराम से दिखाई दे रहा। फिर कहेंगे चलो तो आप इसके दाहिने तरफ की दाहिनी ओर देखो। हाँ बिल्कुल मैंने देख लिया। अब उस डाल से 3 हाथ ऊपर देखो। अब 3 हाथ ऊपर वह देखता तो तुरंत कह देता अरे भाई मुझे चंद्र दर्शन हो गया। अब यहाँ विचार करो, क्या चंद्रमा उस नीम के वृक्ष से 3 हाथ ऊपर ही है क्या? हाँ इसको चंद्रशाखा न्याय कहते हैं। तो कहने का मतलब युक्ति से उनको चंद्र दर्शन हुआ या नहीं हुआ? तो जो कहने का मतलब उत्तम जिज्ञासु है, विवेकी है, जो साधन संपन्न है, जिन्होंने काफी समय से सत्संग साधन भजन आदि का आश्रय लेकर के अपने चित्त को शुद्ध करके ब्रह्म जिज्ञासु हुए, उनके लिए ज्यादा समझाने की या ज्यादा श्रवण मनन की आवश्यकता नहीं होती है। तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मनन से ही वो कृतार्थ हो जाते हैं। परंतु इतना पावर जिनके पास में नहीं होता है उनको फिर चंद्रशाखा न्याय की तरह सबसे पहले देह से वैराग्य करवाया जाता है। फिर जब देह से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर इंद्रियों से वैराग्य करवाया जाता है, फिर प्राण से वैराग्य करवाया जाता है, फिर मन से वैराग्य करवाया जाता है, फिर बुद्धि से वैराग्य करवाया जाता है। और जब देह से इंद्रिय से प्राण से मन से बुद्धि से वह ऊपर उठ जाता है, अरे इनसे ऊपर उठने का नाम ही आत्म साक्षात्कार है। ऐसा मत समझ लेना कि इनका त्याग कर देने के बाद में, निषेध कर देने के बाद में कोई 4 आंखों वाली 1000 हाथ वाली कोई चीज दिखेगी उसका नाम आत्मा होता है। ऐसे रोशे मत रहना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। कौन सा? हाँ ठीक है। हैं? हाँ अक्षर ज्ञान उनको है तभी तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अनात्म प्रपंच का जो सम्यक प्रकाश निषेध है, उस निषेध का नाम ही ज्ञान होता है। अंत में तो केवल मात्र इतना समझना होता है कि इस निषेध का जो अधिष्ठान है भाई वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। केवल मात्र इतना जानना होता और कुछ नहीं जानना होता। तो यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सारे साधक ऐसे भ्रांति में रहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो देखते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब आलतू फालतू की बातें होती हैं।
वास्तव में आत्मा का ज्ञान किसी को होता ही नहीं। वास्तव में आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, उनको ज्ञान की क्या आवश्यकता होगी। इसलिए अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि अज्ञान की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति का नाम तो ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, फिर भी उसे ज्ञानी समझना चाहिए, वह ज्ञानी नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, इसका खूब हाँ, खूब चिंतन मनन करना। कुल मिलाकर के अज्ञान की निवृत्ति का नाम, बेवकूफी की निवृत्ति का नाम, नासमझी का निराकरण हो जाना, ये मूर्खता का अच्छी तरह से मिट जाना, इसी का नाम ज्ञान होता है। वास्तव में कोई ऐसा न तो देह के अंतर्गत कोई चलका पड़ता है, न कोई खुशबू निकलती है, न कोई चेहरे के ऊपर चमक आती, ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं। ये तो ना समझ लोग पता नहीं अंट संट बातें करके जिज्ञासुओं को पथ भ्रष्ट कर देते कि जब ज्ञान होता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ये सब आलतू फालतू की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के अज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होने का नाम तो ज्ञान होता ही नहीं, इसको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और अज्ञान क्या है? हाँ बोलो। बहुत सारे। हाँ, ये सब ये क्या चेले बनाने की विद्या होती है कि हमारे चेले बनेंगे। आओ हम तुम्हारे को ज्योति के दर्शन कराते हैं, ये बालकों की बातें होती, ब्रह्म विद्या में इनका कोई महत्व नहीं होता। केवल मात्र, इसके सिवाय जो स्व है सब असत जड़ दुख रूप है। अरे ज्योति के दर्शन करेंगे तो ज्योति तो वही दृश्य है और आप वो ये दृष्टा, तो आप तो ज्योति से भी बड़े हो गए ना। सत्य तो आप, वो आपसे ज्योति प्रकाशित हो रही, ज्योति से आप प्रकाशित थोड़े हो रहे हो क्या? तो ये सब मत पंथ के गड़बड़ घोटाले होते हैं। हालांकि ठीक, अपनी अपनी जगह पर कौन क्या कर रहा, अपने को इसको लेकर दिमाग दिमाग खराब नहीं करना है। अपने को सत्य का थोड़ा अन्वेषण करना है कि इनका नाम जीवन का सार नहीं है। ज्योति के दर्शन होने से विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। वास्तव में बंधन से छुटकारा चाहिए तो इसके लिए विद्या को मूल सहित भस्मीभूत करना होगा। अज्ञान की निवृत्ति से ही जीवन सार्थक होगा, वरना जीवन कभी भी सार्थक होने वाला नहीं। ये सिद्धांत है। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो शंका कर सकते हैं। इसीलिए तो बार बार सुनाया जाता है कि कोई कहीं अटक न जाए, किसी को कोई भटका न दे। हम तुम्हारे को ज्योति के दर्शन कराएंगे या मृदंग बाजे सुनाएंगे या कुंडलिनी जागृत करवा देंगे या चक्रों का छेदन भेदन कर देंगे, ठीक है अपनी अपनी जगह पर। परंतु ये सारे के सारे में देह में बंधे हुए जीवों के ही लक्षण है। वास्तव में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह वास्तव में वह अभी बताया गया ये भी अविद्या ही है। इनसे छुटकारा प्राप्त करना ही वास्तव में छुटकारा प्राप्त करना होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या ही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो ब्रह्म विद्या को हम ब्रह्म विद्या जानेंगे, उसी समय हमारी ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। वरना इन ब्रह्म विद्या को यदि हम ब्रह्म विद्या समझते रहेंगे, उनके बराबर दावा करते रहेंगे, बराबरी का दर्जा देते रहेंगे, तब तक सच्ची बात है जीवन में क्रांति नहीं आएगी। तब तक हम जहां तहां फंसे ही रहेंगे और बंधन से छुटकारा कभी भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। हाँ शिव हम बोलो। अरे भाई क्या बताएं, ये तो
अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। एक बार क्या होता है, दयानंद सरस्वती गंगा जी में बहते हुए मुर्दे को निकाल करके लाते हैं और फिर पूरे शरीर का ऑपरेशन करते हैं, एक एक अंग का छेदन भेदन करते हैं और छेदन भेदन करके अंत में निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे योग में जो बताया गया 6 चक्र, ये 6 चक्र शरीर में है या नहीं है। तो उनको एक भी चक्कर नहीं मिला, तो उन्होंने कहा भाई देखो ये सब मन का चक्र है, ये चक्कर वक्र कुछ नहीं होते हैं। तो चलो अब ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने हिसाब से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा निश्चित रूप से होने वाला नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति का क्या हुआ? सच्ची बात यह है कि श्रुति माता को महत्व न देने से, ब्रह्म विद्या को महत्व न देने से, सत्संग संतों को महत्व न देने से, सत्य को महत्व न देने से ही जीव भटके हुए हैं। ये बेचारे भटक रहे, भटकते रहेंगे और इनके सिवाय इनको कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो ये गड़बड़ घोटाला तो स्वयं करते हैं, संतों को महत्व न दे करके, ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके किसी भी प्रकार की कल्पना करे तो क्या करें संत महापुरुष। वहां चलो, इसका खूब चिंतन मनन करना, खूब विचार करना। वास्तव में असली बात यही है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी सचमुच में अपना जीवन धन्य होगा। जैसे एक सुई, एक सुई जितना भी छिद्र रह जाए, बांध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना सा छिद्र रह जाए तो वह छिद्र भी पूरे बांध, पूरा जो बांध है, पानी उस पूरे बांध को तोड़ फोड़ देगा, नष्ट कर देगा। तो ऐसे ही जिनके जीवन में थोड़ा बहुत भी छल कपट हो, इसके बारे में, ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में स्वीकार करने में, अथवा अविद्या को अविद्या समझने के बारे में, निश्चित रूप से वो भटक जाएंगे, गड़बड़ घोटाला तो होगा ही होगा। चिंतन मनन कल विचार करेंगे फिर। हाँ शिवोहम।